दोस्तों, सर्टिफिकेट को लेकर जो विवाद है वो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और आए दिन किसी एक नाम को लेकर चर्चा होने ही लगती है जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी कर रहे होते हैं। और इस बीच में जो पूजा खेड़कर का नाम सामने आया था जो महाराष्ट्र से थी, अब एक नाम आया है, वो है आईपीएस पूर्वा चौधरी। ये आईपीएस पूर्वा चौधरी कौन है, क्यों विवाद में आई है, कौन से सर्टिफिकेट को लेकर विवाद है, इसे एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात ये कि आईपीएस पूर्वा चौधरी के पिता आरएएस हैं और कौन सा सर्टिफिकेट है तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है और इसी को लेकर विवाद हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो अपने आईपीएस पूर्वा चौधरी अपनी खूबसूरती को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं और ये जिसमें वो एक फ़ोटो भी शेयर की हैं लंदन ब्रिज से। ये 2025 बैच की आईपीएस हैं पूर्वा चौधरी और इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है, ट्रेंड भी हो रही है कि लंदन में ये छुट्टियां मना रही है। एक यूजर्स ने पूछा कि ये तस्वीर क्या पुरानी है या अभी की है जो लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं। हालांकि पूर्वा चौधरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव बोलावली की रहने वाली हैं। इनके पिता ओम प्रकाश सहारण राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जिसे राज कहते हैं, आरएएस, उसके अधिकारी हैं। पूर्वा चौधरी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा ओबीसी कैटेगरी से पास किया। ओबीसी कैटेगरी में उन्हें 2024 नंबर मिला था और 533वीं रैंक थी उनकी। उन्हें मेंस में 771 नंबर मिले थे अंक, इंटरव्यू में 165 अंक मिले। पूर्वा चौधरी की जो स्कूलिंग है सेंट जेवियर स्कूल से हुई है। ग्रेजुएशन उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से उन्होंने किया है पूर्वा चौधरी ने। इसके अलावा है यूपीएससी सिविल सर्विस का जो रिजल्ट आया उसके बाद उनकी बहन है नव्या सहारन, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर ने ब्यूटी विद ब्रेन और देश की सबसे खूबसूरत आईएएस जैसे टाइटल्स उन्हें दे दिया कि खूबसूरत हैं, आईपीएस क्रैक की हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी और इसके बाद कुछ लोगों ने उनके ओबीसी एनसीएल कोटा का गलत फ़ायदा उठाने का आरोप भी लगा दिया कि ये इस कोटा का जो सर्टिफिकेट है उन्होंने गलत तरीके से बनाया और उन पर इल्ज़ाम लगा। उसके बाद उनसे कहने लगा कि ये नॉन क्रीमी लेयर की जो सीमा है उससे कहीं अधिक लगती हैं। विवाद हुआ तो पिता ओम प्रकाश सहारण को भी इस पर सफाई देनी पड़ी और सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई देने पर पूर्वा चौधरी के पिता ने बताया कि वह 44 साल की उम्र में रास अधिकारी बने थे। 40 साल की उम्र से पहले ही डायरेक्टर क्लास 1 और आरएएस जैसे पद पर भर्ती होने के बाद ओबीसी एनसीएल का लाभ उन्हें नहीं मिलता है, तो इसलिए उनकी बेटी को ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का लाभ लेने का पूरा हक है। तो उन्हें नहीं मिलता लेकिन उनके बेटी को लेने का हक है, ये उनके पिता का बयान आया था। इसके बाद आया कि एनसीएल कैटेगरी को लेकर कि एनसीएल कैटेगरी क्या होता है, तो इस पर जो विवाद है ये भी समझ लेते हैं कि एनसीएल कैटेगरी में क्या कुछ हो रहा है। इसमें देखिए, इसमें है कि नॉन क्रीमी लेयर, मतलब नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल को कहते हैं, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी मतलब जिनके पिता का आय 8 लाख से ज़्यादा हो। क्रीमी लेयर मतलब कम हो, उसे नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। अगर उससे कम हुआ तो क्रीमी लेयर में 8 लाख से ज़्यादा वाला को क्रीमी लेयर में डाल देते हैं, 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में है। लेकिन जब इनके पिता राज डिपार्टमेंट में आरएएस में, तो ये क्रीमी लेयर में हो कैसे सकते, नॉन क्रीमी लेयर में हो कैसे सकती हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है क्योंकि क्रीमी लेयर एक गरीब तबके के लिए भी है तो नॉन क्रीमी लेयर जो जिनके पास उतनी आय नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है, उनके लिए ये क्रीमी लेयर वाली जो कैटेगरी है, नॉन क्रीमी लेयर वाली कैटेगरी, उसमें रखा जाता है। जबकि क्रीमी लेयर में जितने सरकारी पदाधिकारी हैं वो सारे आते हैं। तो जब ये सरकारी पदाधिकारी थे, उनके पिता सरकार में थे, सरकारी जॉब में थे, तो बेटी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैसे बना ली? तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो जिस पर फर्जीवाड़ा का आरोप लग रहा है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि व्यक्ति ओबीसी श्रेणी में आता है लेकिन वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, ना कि धनी में है और क्रीमी लेयर वर्ग में है। मतलब ओबीसी से है और वो धनी नहीं है, गरीब है। अब आरएएस के अधिकारी हों और वो गरीब हों, ये तो समझ भी नहीं आ रहा कि किस हिसाब से ये करेंगे। आपके अपनी राय हो तो हमें बताइएगा। पात्रता जो एलिजिबिलिटी क्या होती है
ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को लेकर। तो इसके लिए परिवार की जो वार्षिक आय है सरकार द्वारा निर्धारित है 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि आरएएस के अधिकारी की जो 12 महीने की जो सैलरी है 1 साल के अंदर वो 8 लाख ही होगी? अब तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लाभ अगर देखिए कैटेगरी में, तो इसमें एंट्रेंस के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आरक्षण उठाने का लाभ इसमें मदद कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए नॉन क्रीमी लेयर में बनाया गया था इसे, लेकिन ये जो अमीर लोग हैं वो भी नॉन क्रीमी लेयर वाले सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर और इसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं और इस पर विवाद भी आए दिन हो ही रहा है। और उन्हीं में से एक हैं जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल सर्टिफिकेट लेकर एक बार फिर से पूर्वा चौधरी हैं जो विवाद मचा रखे हैं। हालांकि इन पर एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ नहीं होगा, अभी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आई है, लेकिन विवाद है कि ये एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे ले लें, ओबीसी से एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे ले लें जब इनके पिता रास में हैं, आरएएस अधिकारी हैं, लंदन खुद घूम रही हैं। तो फिर क्या ये गरीब तबके में थे? तो फिर इनको कैसे मिला सर्टिफिकेट? इन सारी चीज़ों की जानकारी अभी जुटाई जा रही है। अब कुछ एक्शन होगा तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी थी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा हमें।